नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल इंडिया विद संजय सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नाशिक रोड रेलवे स्टेशन के बारे में संपूर्ण चित्रण के साथ जानकारी ली, जो आप लोगों को काफी पसंद आई। आप लोगों के मिलते सहयोग से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बारे में। मुंब्रा रेलवे स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की सेंट्रल लाइन पर स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में मुंब्रा रेलवे स्टेशन ठाणे रेलवे स्टेशन से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन मुंब्रा शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यह स्टेशन एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। रेलवे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में रिक्शा स्टैंड है। यातायात के लिए शेयरिंग तथा मीटर पर चलने वाली ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाती है। समयानुसार चलने वाली TMT की बसें भी उपलब्ध होती है। कुछ सालों पहले यहाँ पर स्थित बस स्टैंड से चलने वाली बसें यातायात का मुख्य साधन हुआ करती थी, पर आज के समय यहाँ बढ़ती वाहनों की भीड़ के कारण यह बस स्टैंड बंद कर दी गई है। आज यह बस स्टैंड बच्चों को खेलने के लिए महज मैदान बन चुका है। बस स्टैंड यातायात के लिए आज भले ही बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ स्थित सुलभ शौचालय आज भी अपनी सेवा दे रही है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर स्थित ATM मशीन नगद पैसों की किल्लत को दूर करती है। दोस्तों, स्टेशन परिसर में 2 ATM मशीन की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन को जानने से पूर्व हमें मुंब्रा शहर और यहाँ के इतिहास को समझना होगा। मुंब्रा पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले का एक शहर है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर एक उपनगर है। इसका प्रबंधन ठाणे नगर निगम द्वारा किया जाता है। इस नगर को मुंब्रा यह नाम मुंब्रा माता मंदिर के वजह से है, जो इस नगर की ग्राम दैवत है। मुंब्रा देवी मंदिर एक पुराना हिंदू मंदिर है, जो पारसिक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 210 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। मुंब्रा शब्द का अर्थ नवदुर्गा है। यह ब्रिटिश काल के समय निर्मित एक पुराना हिंदू देवी मंदिर है। इसमें लगभग 780 सीढ़ियां हैं और यह 1500 फीट ऊंचा है। एक कथा के अनुसार स्थानीय लोगों ने पहाड़ी पर जलती हुई लौ देखी। इसके बाद नाना भगत के साथ कुछ लोग इकट्ठा हुए और पहाड़ी की चोटी पर गए तो मंदिर के पास एक दीपक जलता हुआ देखा और मां मुंब्रा देवी की मूर्ति मिली। तब से मंदिर की देखभाल भगत परिवार द्वारा की जाती है। हाल ही में मंदिर का निर्माण कार्य भगत परिवार ने करवाया था। मुंब्रा क्षेत्र में रहने वाले कोली और कृषि मछुआरे जनजातियों की प्रमुख देवी मुंब्रा माता है। मुंब्रा माता के 10 चेहरों की एक भित्ति है। यह 1.5 साल तक कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी शर्तों और नियमों का पालन करते हुए इसे नवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से महज कुछ दूरी पर यह पहाड़ है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर परिसर में पर्याप्त जगह है। मंदिर परिसर में पीने योग्य पानी की अच्छी व्यवस्था है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा रहती है। पहाड़ी से मुंब्रा शहर और खाड़ी का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो आज भी यहाँ छोटी मात्रा में खेती होती है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के इस पश्चिमी क्षेत्र में जाने हेतु पतली सी रोड है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ आ सकते हैं। यह परिसर खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटे तो इस क्षेत्र का विशेष महत्व था। मुंब्रा शुरुआती समय में यहाँ समृद्ध जहाज निर्माण केंद्र था। 1975 तक मुंब्रा के आसपास की अधिकांश भूमि कृषि भूमि थी। यहाँ 1968 और 1975 के बीच मुंबई की बढ़ती जनसंख्या में वृद्धि और अधिक जनसंख्या घनत्व असर इस क्षेत्र पर हुआ। फिर 1975 के आसपास मुंब्रा की कृषि भूमि का शहरीकरण कर दिया गया। इसने बृहद मुंबई क्षेत्र के विस्तार का संकेत दिया, जिससे 1980 के दशक में महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि का एहसास हुआ। वफा हिल की ABC 1990 के दशक में विकसित पहली नियोजित ठाणे नगर निगम मान्यता दी गई इमारतों में से एक थी, जो मुंब्रा में शहरीकरण की नींव रखती है।
1991 में वहां लगभग 40,000 लोग थे। 1992 के दंगों के बाद कई मुसलमान मुंबई से भाग मुंब्रा में बस गए। मुंबई के विभिन्न हिस्सों से भागे हुए मुसलमानों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड की देखरेख में 10 वर्ग मील भूमि आवंटित की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है, जिसे भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर मुंब्रा पुलिस चौकी स्थित है, जो स्टेशन परिसर को सुरक्षित रखने में मददगार है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन का टिकट घर और स्टेशन का मुख्य द्वार, साथ ही स्टेशन मास्टर मी एंड नेजर का ऑफिस एक ही जगह स्थित है। टिकट घर की बात करें तो यहाँ लोकल टिकट, आरक्षित टिकट तथा अनारक्षित टिकट आसानी उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर सिर्फ लोकल ट्रेनें ही रुकती है। आरक्षित टिकट तथा अनारक्षित टिकट का वितरण होने से यहाँ के निवासी यात्रियों को दूसरे बड़े स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भीड़ के समय लंबी कतारों से बचने के लिए ATVM मशीन की संख्या पर्याप्त है, जो इस स्टेशन की रैंकिंग बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुनियादी सेवाओं में से एक, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हम बात करेंगे पैदल पुल, चलती सीढ़ी अर्थात एक्सेलेटर और लिफ्ट के बारे में। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर कुल 4 प्लेटफॉर्म है और 4 रेलवे ट्रैक है। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 रेलवे स्टेशन के बीच वाला प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पश्चिम की ओर आखिरी वाला प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन पर कुल 3 पैदल पुल है, उनमें बीच वाले पैदल पुल पर एक्सेलेटर की सुविधा उपलब्ध है। यह पैदल पुल स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार से शुरुआत होकर प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से होकर प्लेटफॉर्म नंबर पर खत्म होती है। इस पैदल पुल पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठाणे रेलवे स्टेशन की ओर यानी पैदल पुल नंबर 1 पर सीढ़ी तथा लिफ्ट की सुविधा प्रदान की गई है। यह पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खत्म होती है। पैदल पुल नंबर 3 दीवा रेलवे स्टेशन की दिशा में बना है। इस पैदल पुल पर एक्सेलेटर की सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर दी गई है। इस पैदल पुल पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है। अब हम बात करेंगे मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर सिर्फ लोकल ट्रेनें ही रुकती है। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस तथा मेल के लिए एक भी स्टॉपेज नहीं है और यहाँ रुकने वाली लोकल ट्रेनों में भी सिर्फ स्लो ट्रेनें ही रुकती है। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली लोकल ट्रेनें मुंबई की ओर से आती है और यह ट्रेनें दीवा, कोपर, डोंबिवली, ठाकुरली, कल्याण, शहाड़, आंबीवली, टिटवाला, खडावली, वाशिंद, आसनगांव, आटगांव, तानशेत, खरडी, उंबरमाली, कसारा की ओर जाती है। आपको इस प्लेटफॉर्म से बदलापुर, अंबरनाथ, करजत की ट्रेनें भी समयानुसार मिलेंगी। मुंबई की ओर से बात करें तो मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पहले कलवा स्टेशन और कल्याण की ओर जाए तो दीवा स्टेशन आता है। दोस्तों, स्टेशन की बुनियादी सेवाओं की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर एकमात्र पीने की पानी का नल है। इस प्लेटफॉर्म पर खान पान स्टॉल, शौचालय का अभाव है, जो इस स्टेशन की रैंकिंग कम करती है। हाल ही में इस स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। भारतीय रेल इस आधुनिकीकरण के निर्माण कार्य में बुनियादी सेवाएं जरूर मुहैया कराएगी, यह हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन का निर्माण 1865 में हुआ है। शुरुआती दौर में यह स्टेशन एक छोटा सा हाल्ट के रूप में था। बाद में मुंब्रा शहर की जनसंख्या तथा होने वाली भीड़ भाड़ को देख इस स्टेशन का विकास किया गया। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर, जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसे 3 लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था और लगभग 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। महज 1 साल में ठाणे रेलवे स्टेशन से कल्याण स्टेशन तक रेल के ट्रैक बिछाई गई और 1854 में कल्याण रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। ठाणे और दीवा स्टेशन के बीच की दूरी 9.6 किमी थी और रेल यातायात अधिक हो गई थी, जिसके कारण ठाणे कल्याण खंड को चौगुना करने की आवश्यकता थी। उस उद्देश्य के लिए
पारसिक हिल के माध्यम से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों को पारित करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता थी। GIPR ने इस सुरंग का निर्माण 1906 में शुरू किया था। सुरंग के निर्माण में 10 साल का समय लगा और वर्ष 1916 में खोला गया। ये पारसिक सुरंग एशिया की तीसरी सबसे बड़ी सुरंग बन गई और ठाणे और दीवा के बीच की दूरी को 7 किमी तक कम करने के साथ इसे सेंट्रल लाइन की फास्ट लाइन की सुरंग के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि 9.6 किमी के लंबे मार्ग को सेंट्रल लाइन की धीमी लाइन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और यह भारत में ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित पहली लंबी सुरंग मील का पत्थर भी बनी। अब हम बात करते हैं मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 एक ही प्लेटफॉर्म पर स्थित है। इस प्लेटफॉर्म पर बुनियादी सेवाओं के नाम पर एकमात्र शौचालय है। यह शौचालय ठाणे रेलवे स्टेशन की ओर की दिशा में बना हुआ है। हमने इस शौचालय का जायजा किया, तब ये हमें बंद स्थिति में मिला। इस स्टेशन पर एक खान-पान स्टॉल और एक पीने योग्य पानी का नल है। दोस्तों, यह सुविधा दूसरे स्टेशनों के मुकाबले बहुत कम है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कल्याण से आई ट्रेनें रुकती है। ये ट्रेनें आगे ठाणे स्टेशन की ओर प्रस्थान करती हुई मुंबई की ओर चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरह ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी लोकल ट्रेन की स्लो ट्रैक है। दोस्तों, मुंब्रा शहर जो 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों के काल में चौकी के रूप में बना था, जो कल्याण किले की ओर प्रवेश द्वार की रक्षा करता था। 17वीं सदी में रेती बंदर का घाट एक जहाज निर्माण के उद्योग में बदल गया, जो अपनी अनूठी रेत नौकाओं और तेज पाल नौकाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह विशेष उद्योग अपने प्राकृतिक बंदरगाह के कारण आज तक जीवित है। ब्रिटिश काल के दौरान इस क्षेत्र का उपयोग ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के सैन्य कर्मियों के परिवहन के लिए निकटतम रसद आधार के रूप में किया जाता था, जिसमें बॉम्बे पोर्ट से पुणे छावनी की ओर भारी मशीनरी का परिवहन शामिल है। आजादी के बाद और पुणे की ओर वैकल्पिक मार्ग खुलने से पहले 1987 तक मुंब्रा 2 शहरों को जोड़ने वाला एकमात्र सीधा मार्ग था। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंब्रा से होकर गुजरता है। इस शहर में यातायात और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए मुंब्रा के बाहरी हिस्से में एक विशेष बाईपास राजमार्ग बनाया गया है। यह बाईपास मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंब्रा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर खान-पान के लिए काफी पसंद किया जाता है। मुंब्रा में मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में होने के नाते यहाँ कई रेस्टोरेंट हैं जो मुगलई से लेकर पारंपरिक मुस्लिम व्यंजन जैसे बिरयानी, सीख कबाब, हलीम, खिचड़ा, शौरमा जैसे विभिन्न प्रकार के भोजनों के लिए प्रसिद्ध है। चीनी, ग्रिल्ड और अरबी भोजन वाले कई रेस्टोरेंट भी यहाँ मिलेंगे। खाद्य पदार्थों की बढ़ती गुणवत्ता और रेंज पड़ोसी शहरों और कस्बों ठाणे, नवी मुंबई, कलवा और दीवा के लोगों को आकर्षित कर रही है। दोस्तों, मुंब्रा रेलवे स्टेशन के स्टेशन परिसर में बहुत सारे फूड स्टॉल है। यहाँ कम मूल्य पर खाने का स्वाद भी चखा जा सकता है, जैसे छोले भटूरे, अंडा ब्रेड, छोला चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी, चिकन। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 मुंब्रा रेलवे स्टेशन का मुख्य प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के बाहरी क्षेत्र में गंगेश्वर महादेव मंदिर है। पुरानी मान्यता के अनुसार यह मंदिर इस क्षेत्र की रक्षा करती है। मंदिर के बगल में मुंब्रा रेल सुरक्षा बल का कार्यालय स्थित है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बुनियादी सेवाओं की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर खान-पान की 3 दुकानें और एकमात्र शौचालय स्थित है, जो आज बंद स्थिति में है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्थित रेलवे ट्रैक अक्सर कल्याण की ओर से आने वाली मुंब्रा न रुकने वाली फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें तथा मेल तेजी से निकलती है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की दूरी 40 किलोमीटर है और कल्याण जंक्शन महज 16 किलोमीटर पर स्थित है। मुंब्रा से निकटतम हवाई अड्डा छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मुंबई में है। पनवेल के पास एक नए हवाई अड्डे का काम चल रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको भी लगता है
हमारी टीम आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन की रोचक जानकारी आप तक पहुंचाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। हम कोशिश करेंगे आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाने की। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। धन्यवाद।